तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई स्पेशल इंस्टेंस गुजिया, जो घर पे आराम से 5 मिनट में बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बनती है कि मुंह बिल्कुल एकदम मीठा और मुंह में जाके घुल जाने वाला टेस्ट आता है। तो चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं ब्रेड मावा गुजिया जल्दी से। ये देखिए, ये मैंने दूध लिया है और इसे घर पर ही फाड़ लिया है, जिससे हमें एक अच्छा सा पनीर मिले जो एकदम फ्रेश हो। और ये हैं कुछ बादाम जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक क्रश किया है। मैंने क्रश होल्डर में किया है, आप चाहें तो हाथों से या कस के कैसे भी हमें इन्हें बारीक चूरा बनाना है। तो बस इस तरह से आप बारीक चूरा बनाइए, एकदम बारीक बने। पहले तो ये सेट ही नहीं हो रहा था, फिर ये सेट हुआ तो इसमें प्रॉपर निकलना चालू हुआ। एक्चुअली बहुत दिनों बाद यूज़ किया था मैंने, उसके होल्डर में डाला ही नहीं था, फिर उसको सही से सेट करके डाला तो ये प्रॉपर इस तरह से क्रश की हुई निकली। ये आराम से मीशो पर अवेलेबल है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से बारीक क्रश हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको किया। फिर लिया मैंने ब्रेड का स्लाइस और ब्रेड के स्लाइस के अकॉर्डिंग गोल शेप निकालने के लिए एक डिब्बे का ढक्कन लिया और उससे इस तरह से ये गोल स्लाइसेस सारी ब्रेड्स के निकाले हैं 1 बाय 1 करके, जिससे आराम से निकल जाए। थोड़ा कम प्रेस कीजिएगा, पहले मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया था, वो उसके अंदर ही चला गया था। लेकिन थोड़ा हल्का सा कट लगाइए और कम क्रश कीजिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा दी तो वो अंदर ही चला गया था। पर बस ऐसे हल्का हाथ से कट लगाइए और ये आराम से निकल आता है, क्योंकि सॉफ्ट होती है ब्रेड। तो इसी तरह से मैंने सारी ब्रेड को गोल शेप में कर लिया था और सबका गोल गोल शेप निकाल लिया था। और बाकी हमारी तैयारी चल रही थी कि वो पनीर थोड़ा सा टाइट हो जाए, उसमें थोड़ा सा पानी निकल जाए, क्योंकि पनीर में थोड़ा पानी रहेगा तो कोई बात नहीं, सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो बस इस तरह से गोल मेरे शेप आ गया था। और ये देखिए, मेरा पनीर तैयार हो गया है बनके। ये घर पे बनाने का फ़ायदा होता है कि फ़्रेश पनीर हमें मिलता है बना हुआ। मैं अक्सर ऐसे ही घर पर जब भी मुझे ज़रूरत होती है आधा 1 लीटर दूध का निकाल लेती हूँ, तो फ्रेश पनीर हमें एकदम मिलता है। बाज़ार से लेते हैं तो फ्रेश नहीं होता है, कभी कभी वो बहुत टाइट होता है, कभी कभी बहुत स्पंजी होता है, तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता जो हमें घर पे चाहिए होता है। तो बस इस तरह से मैंने इसे पूरा अच्छे से क्रश करके हाथों से दबाकर पूरा इसे मिक्स कर लिया था कि कहीं भी लम्स ना रह जाए और बिल्कुल प्योर ये मिल जाए हाथों से एकदम बढ़िया तरीके से। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब मैंने मिक्सी में थोड़ी सी शक्कर और चीनी पीसी थी, क्योंकि चीनी और इलायची पीसी थी, क्योंकि मुझे इलायची पीसना थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लीजिए, तो वो अच्छे तरह से पिस जाती है। तो जैसे अब मैंने कढ़ाई ली और उसमें 1 चम्मच छोटा वाला उसमें घी डाला, वो भी 1 चम्मच से भी कम डाला था, पूरा भर कर नहीं डाला था। और फिर ये अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया और इसी में अपना, जैसे ये हल्का सा 1 मिनट करने के बाद इसी में अपना पनीर भी डाल दिया था। वो भी जिससे उसका जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो हल्का सा कम हो जाएगा और जब हम उसमें शक्कर मिलाएंगे तो वो दरदरा सा रहेगा। तो बस इस तरह से हमने इसमें अपना पनीर मिला के इसे जस्ट 30 सेकंड के लिए बस हमने इसको चलाया था और कुछ इस तरह से ये हो गया था और इसको कर दिया हमने बंद। अब इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक हमने इधर दूसरे पैन में थोड़े से पानी डालकर
मतलब थोड़ा सा, मतलब आधा कटोरी छोटी वाली, और उसमें 1 कटोरी चीनी डाली थी जिससे हमारी चाशनी तैयार हो जाए। और उसी में 1 इलायची डाल दी थी और थोड़ा सा केसर, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये केसर डालने से क्या होता है, कलर भी आ जाता है चाशनी में और फ्लेवर भी आ जाता है। तो बस अब ये जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी, हमारा वो मावा का मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बस उसमें चीनी मिलाकर हम अपनी गुजिया तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारी दूसरी तरफ अच्छी से चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। बस इसमें 2 चम्मच हमने शक्कर डाला। आज मैं थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पर बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी थी। बाद में इसे अच्छे से हम बड़ी क्वांटिटी में भी कभी रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही थी कि ये बहुत अच्छे से बन जाती हैं। बस इस तरह से इसे आप बेलन से दबाइएगा और हल्के हाथों से इसको गीला कीजिएगा। बस गीला करते समय याद रखिए कि ये देखिए कितनी पतली हो जाती है ये। बस तो आपको इसी तरह सारी ब्रेडों को करना है, 1 बाय 1 सारी ब्रेड करके तैयार करनी है। अब बस इसे इस तरह पानी में डालिए, और ये मेरे हाथ से गिर गई थी तो थोड़ा ज़्यादा पानी में चली गई। हल्के हाथ से डालना है और बस थोड़ा कम ही पानी में डालिएगा। ये तो हाथ से गिर गई थी तो प्रॉपर पानी में चली ही गई। फिर भी गुजिया बहुत अच्छी बनी इसकी भी एकदम। इसके अंदर मैंने अपना पेस्ट डाला और ये देखिए इस तरह इसे हाथों से दबाते हुए सही कर लिया। ऐसे गुजिया का शेप दिया और हाथों से दबा दिया। अब ये थोड़ा ज़्यादा भीग गया है, इसलिए ये एकदम सॉफ्ट बना है, तो हमें ज़्यादा देर तलना पड़ेगा। पर बाकियों को हम ऐसा नहीं करेंगे, बाकियों पर सिर्फ गीला हाथ लगाएंगे, और गीले हाथ लगाने से ही वो गीला मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, और उसी से हम अपनी गुजिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से गीला सिर्फ हाथ लगाना है, और जैसे ही उसमें गीला हाथ लगाने पर उसमें मिक्सचर डाल के और उसे गुजिया की तरह फोल्ड करके गुजिया बनानी है, और एकदम प्रॉपर गुजिया बनेगी। थोड़ा साइड पे थोड़ा ज़्यादा पानी लगा दीजिएगा जिससे वो अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो बस इस तरह मोड़िए और एकदम प्रॉपर गुजिया एकदम बनके तैयार हो जाएगी। आप आराम से कीजिएगा, हल्के हाथों से, ढीले हाथों से। बिल्कुल उसमें ताकत मत लगाइएगा, कि ताकत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे बिल्कुल धीमे हाथों से एकदम आराम से करिएगा। मेरा ब्रेड ना 2-3 दिन का रखा हुआ था, ऑलमोस्ट 2 दिन का। अगर आप फ्रेश ब्रेड लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई थी। और ये मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम किया था। ज़्यादा मत करिएगा वरना बहुत घी हो जाता है, फिर बहुत सारा घी का ही फ्लेवर आएगा गुजिया में। तो थोड़ा कम घी डालिएगा, तो ये बिल्कुल कम घी में भी अच्छी तरह से सीख जाती है और अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए एकदम फूली सी सिक कर तैयार हो गई है। बस इसे एक बार और पलटेंगे हम। देखिए सिक गई एकदम परफेक्ट। इस तरह से ये एकदम परफेक्ट सिक जाती है और बढ़िया बनके तैयार होती है। ऐसे ही आपको एक एक करके या 2-2 करके सारी सेकनी है, इकट्ठी मत डालिएगा। और ये देखिए ये मेरी सारी सिक चुकी हैं। अब मैंने बस इनके ऊपर बनी हुई चाशनी ऐड करनी है। ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनाइएगा, ज़्यादा पतली नहीं, नहीं तो इनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी अगर आप ज़्यादा पतली चाशनी डालेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे एक तार की चाशनी बनाएं। चाशनी में कई बार बता चुकी कैसे बना के चेक करना है। तो थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो अच्छा सा क्रिस्पीनेस इसका बना रहेगा। तो ये हमारी
इंस्टेंट गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रंची बनी है और सॉफ्टनेस तो होती है क्योंकि हमने कुछ उसमें डाला ही नहीं है, पनीर और ब्रेड, तो सॉफ्टनेस का तो कोई सवाल ही नहीं कि सॉफ्टनेस कम होगी। सॉफ्टनेस बहुत अच्छी होती है और ये देखिए फिलिंग भी कितनी अच्छी है, एकदम परफेक्ट फिलिंग आई है। तो अचानक से कोई मेहमान आए तो ज़रूर बनाइए।